आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो क्लास है वो परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है। अब तक मैं 3 क्लासेस दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं पहले आप उसको सारे क्लासेस जितने मैंने दिए हैं उस सारे पिछले क्लासेस देखिए, ठीक है? क्योंकि अगर वो क्लासेस नहीं देखेंगे तो आज की क्लास में प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, रोज आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जब ज्वाइन करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासेस सारे स्टार्टिंग से देखिए। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो आपको मैथ में प्रॉब्लम होगी। पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन उठाइए, एनएसएस, संख्या पत्ती और सरलीकरण, एक वीडियो उसको देखिए। फिर आप चैप्टर पर चलें, अनुपात, समानुपात, एवरेज, परसेंटेज, ऐसे सिस्टम से बढ़ते जाइए, ठीक है? टाइम ज्यादा हो तो एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास देख करके आप कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन का तो यही फायदा है, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे सारे क्लासेज आपके पहले वाले तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। आप सारा वीडियो देखिए, आप सारे क्लासेज लीजिए, ठीक है? तो पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं एक क्वेश्चन पहले पूछता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझिए अभी तक आपका परसेंटेज ओके है, यानी कि आप बात को समझने लगेंगे, ठीक है? तब हम आगे आज क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन बनाइए। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है और इतना जबरदस्त मैंने आपको इसका टेक्निक बताया है, आप इसको 2 से 4 सेकंड के भीतर इसको सॉल्व करके रख सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं आपको टाइम देता हूं, सबका साथ सबका विकास में 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप बना के देखिए, ठीक है? एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? आप बना के देखिए। मैं 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जबरदस्त तरीका मैंने बताया आपको। क्लियर है सबसे? एकदम सही, बहुत बढ़िया जी। मैं एक बार फिर भी बता दूं आप लोगों को जिनको दिक्कत हुई। देखो, एक छात्र ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, यानी कि एक स्टूडेंट को किसी नंबर को गुना करना था 5/3 से, उसने बाय मिस्टेक गलती से किससे गुना कर दिया? 3/5 से, तो उसने गलती कर दी। तो वही पूछ रहा है उसने कितने परसेंटेज की गलती की। तो आपको मैंने क्या बताया था पहले कि इसको आप होल नंबर में लाओ। आपको याद है मैंने बताया था कि पहले इसको होल नंबर में बनाने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन क्या है कि अगर होल नंबर में आप लाओगे तो बहुत तेजी से बनेगा, मैंने आपको बताया था। तो होल नंबर कैसे लाएंगे? नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं, 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 15। जितना एलसीएम आएगा दोनों को क्या करेंगे? उतने से गुना कर देंगे ताकि ये होल नंबर में आ जाए। 3 5 15, तो ये कितना हो गया? 25। 5 3 15, यानी कि ये कितना हो गया? 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको गुना करना था किससे? 25 से। आपने गलती से गुना कर दिया किससे? 9 से। तो आपने गलती की, तो गुना करना था 25 से, गुना किए 9 से, तो कितना कम लिए? यानी कि 16 कम लिए। किस पे? तो 25 पे। ये पता है ना आपको, सारी चीजें बता चुका हूं। 25 से 25 चौका 100, 16 चौका 64% की आपने गलती की है। कितना आया आंसर? 64%। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, डाटा जब भी कभी भिन्न में रहे ना, फ्रैक्शन में रहे, तो माथा में फिट कर लो ये सब चीजें। फट से पहले इसको क्या करना है? सिंपल में चेंज करना है। जब तक सिंपल में चेंज नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। ये माथा में फिट कर लो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, घटाने में काटने में प्रॉब्लम होगी। बात को समझ रहे हैं? मैं आपको पूछूं कि 5 + 4 कितना होता, तो आप फट से बोल दोगे सर 9। मैं पूछूं कि 3/5 आप +7/4 कितना होता है, फ्रैक्शन में पूछ दिया, तो आपको दिक्कत होगी। आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम होगी, 2 सेकंड ज्यादा लग जाएगा। भिन्न वाले नंबर को, फ्रैक्शन वाले नंबर को प्लस करना चाहे माइनस करना हार्ड हो जाता है। अगर कोई होल नंबर है तो उसको हम फट से प्लस और माइनस करते हैं। यही टेक्निक मैंने यहां पे यूज किया है, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको पहली क्लास में। चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप लिख लेना आराम से। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40% परीक्षार्थी, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% असफल रहे। असफल का मतलब फेल हो गए, अनुत्तीर्ण, ठीक है? तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, ठीक है? पहले आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिए। मैं जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देता हूं। पहले आप क्वेश्चन एक बार लिख लें और ध्यान से पढ़ लें,
ताकि मैं आपको समझाऊं तो समझ में आए। लिख लिए हैं? चलिए अब देखिए यहां ध्यान से, 5 सेकंड के भीतर बनेगा। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए यानी कि असफल हो गए, तो उस परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? देखिए, तो हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी? 40% और संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तो आपको निकालना है पास का, तो पास पे निकालते हैं। तो हिंदी में 40% फेल हुए, इसका मतलब क्या? पास कितना हुआ? 60%। ठीक है। संस्कृत में 25% विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब पास कितना हुआ? 75%। तो इसका मतलब दोनों में कितना पास हुआ? तो जोड़ देते हैं तो 135%। यह कैसे संभव हो गया? 135% आ गया। परसेंटेज का मतलब तो 100 ही होता है ना। अगर हिंदी में 60% स्टूडेंट पास हुए यानी कि 100 में 60, और संस्कृत में 75% स्टूडेंट पास हुए यानी कि 100 में 75 पास हुए, तो टोटल जोड़ दिए तो आ गया 135%। थोड़ा सा माथा लगाइए, 135% विद्यार्थी 100 है, हिंदी और संस्कृत में पास हो गया 135। इसका मतलब क्या? लॉजिक लगाइए। इसका मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पेपर में बैठा है, नहीं हिंदी में भी संस्कृत में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में सारे बच्चे बैठे हैं या संस्कृत में बैठा है, हिंदी में भी बैठा है, संस्कृत में भी बैठा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोनों सब्जेक्ट ले लिया है, तभी तो 135 पार है। और सवाल भी करा है कि दोनों में 20% असफल हुए। इसका मतलब क्या? दोनों में फेल कितने हुए? 80%। दोनों में फेल कितने हुए? 20%। तो इसका मतलब क्या? पास कितने हुए? 80%। तो अगर इन दोनों किस्में से घटा दें तो ये सिर्फ हिंदी में और संस्कृत में पास वाले निकल जाएंगे, तो घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 55%। इसका मतलब उस परीक्षा में टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? 55%। आई बात समझ में? देखिए, हमने इसको आपको जो है वो फेल पे बनाया है, हमने इसको किस पे बनाया है? पास पे। सॉरी, ये हमने इसको बनाया है पास पे। हम इसको फेल पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 40%। ध्यान से देखिए। संस्कृत में कितने फेल हुए? 25%। इसका मतलब कुल कितने फेल हुए? 65%। लेकिन दोनों में कितने फेल हुए? 20%। तो 20% इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि दोनों वाला भी इसमें, हिंदी वाले भी हैं, संस्कृत वाले भी हैं, और हिंदी संस्कृत दोनों वाले हैं। 20% इसमें से घटा देते हैं तो कितना आ गया? 45%। इसका मतलब उस परीक्षा में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए? 45%। तो पास कितना होगा? 100 में से 45 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 55% पास होंगे। अब दोनों में से किसी पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे फेल पे बनाएंगे। सवाल में डाटा कभी फेल का भी रह सकता है, पास का भी, कभी मिक्स भी रहता है, कभी 2 फेल रहेगा 1 पास रहेगा। आप बनाएंगे तो आप पास पे बना लो चाहे फेल पे बनाओ, लेकिन डाटा को अगर पास पे बनाओगे सारे डाटा पास पे रखना, फेल पे बनाओगे सारे डाटा को फेल पे रखना। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ये कंप्लीट हुआ सबको ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे भाई क्वेश्चन बना के देखिए। अब अगला डायग्राम से ही बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल में। पेपर कहां से उतना लेते फिरेंगे, वो इतना बड़ा बड़ा, उतना टाइम कहां लगेगा। तो आप जो मैं तरीका बताया वही आप बनाइए। अंग्रेजी की एक परीक्षा में 2 पेपर थे। पहले पेपर में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए और दूसरे पेपर में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए, जबकि 35% छात्र दोनों पेपर में असफल रहे। असफल मतलब फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा ऑप्शन है 55%, तीसरा ऑप्शन है 65% और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं कि अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, आप 5 सेकंड के भीतर इसको बता सकते हैं। मुझे बना के दिखाइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबसे? एक बार बताता हूं। अंग्रेजी की पहली पेपर में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, दूसरे में 55% पास हुए, जबकि 35% दोनों पेपर में असफल रहे। तो क्या निकालना है? उत्तीर्ण का निकालना है। तो पासे पे बना लेते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। 75% पास हुए,
पहले पेपर में तो 75%, दूसरे में कितने पास हुए 55%, तो टोटल कितने पास हुए 5 5 10 7 5 12 और 1 13, 130% स्टूडेंट पास हुए। ये कैसे संभव हो गया? सेम वही बात, इसका मतलब है कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों पेपर में बैठे थे, पहले वाले में भी और दूसरे वाले दोनों में। अब सवाल भी कर रहा है कि 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि 35% छात्र दोनों पेपर में असफल रहे। 35%, दोनों में 35 असफल रहे, इसका मतलब दोनों में पास कितने हुए? 100 में से 35 घटाते यानी कि 65%। अब ये 65% सेम इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो कितना आ जाएगा 65%, यानी कि उस परीक्षा में 65% स्टूडेंट जो है वो पास हुए टोटल कुल मिला के। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, आप फेल पे भी बना सकते थे। अगला एक क्वेश्चन देखिए, घबराइएगा मत, आराम से बनाइए। अगर आप बात को समझ गए आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक परीक्षा में अंग्रेजी में 70% उम्मीदवार और गणित में 80% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, जबकि 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में कुल 9843 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों विद्यार्थी विषयों में कुल 9843 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है और आप जबरदस्त तरीके से इसको बता सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, खाली पूरा पढ़ के आए हैं ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, मैं बोला था 3-4 कॉन्सेप्ट में आपको मैथ के अंदर दिया हूं, उसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बनाएंगे, खाली माथा लगाते जाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लगाना है। क्वेश्चन खुद बोल उठता है अगर आप पूरा पढ़े हैं सिस्टम से। तो मैं आपको 10 सेकेंड का इसमें टाइम देता हूं, पहले आप बनाए उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए बना के आप। देखिए बना के, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराई नहीं, कुछ नहीं है। क्वेश्चन बुर्बक बनाया है, अगर समझे हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, एक परीक्षा में अंग्रेजी में जिनको दिक्कत हुई, ध्यान, 70% उम्मीदवार और गणित में 80% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। तो अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% उम्मीदवार पास हुए। इसका टोटल कितने पास हुए? 150%। तो ये 150% टोटल पास हुए। अब कह रहा है जबकि 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, इसका मतलब दोनों में फेल कितने हुए? 90। तो 90 इसमें से परसेंट घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सब में है, दोनों वाला भी है, सिंगल सिंगल वाला भी है। तो 150 संभव ही नहीं है, तो 150 में से 90 को घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 9 6 15 यानी कि 60%। यानी कि 60% स्टूडेंट जो है, अब यहां ध्यान से देखना है, दोनों विषयों में पास हुए। 60% स्टूडेंट दोनों विषयों में पास हुए। अब क्वेश्चन क्या कर आगे पढ़िए, यदि दोनों विषयों में कुल 9843 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि आपको यह बता रहा है कि उस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट थे, वो टोटल निकालना। टोटल का मतलब क्या हो गया? याद करो, टोटल का मतलब क्या? बेसिक डाटा। आप जो ये 60% निकाले हो, ये 60% दोनों में पास हुए हैं ना, और दोनों का डाटा दिया हुआ है 98 से। तो ये जो 60% है यही ना इसी के बराबर है जी। आपको क्या निकालना है? कुल टोटल बेसिक डाटा। तो बेसिक डाटा निकालना, इसका मतलब क्या? बीच का डाटा उठाओगे, आप परसेंटेज को पलट दोगे, तो होना चाहिए यहां पे 60/100, नहीं हो जाएगा, क्या होगा? 100/60। अब आप इसको काट दीजिए, 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 का 6, 3 चला जाएगा इस पे, 4 36, 2 चला जाएगा इस पे, कितना हो जाएगा? 2 चला जाएगा इस पे, 6 से 624, गलती तो नहीं कर रहे हैं इसमें, 24। अब ये चला जाएगा 6 पंचे 30, 16,405। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, 16,405 होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में बेस डाटा निकालना हो,
ये आप माथा में फिट कर लीजिए, मैं कितने बोला हूं, पूरा मैथ इसी में समाया हुआ है। किसी क्वेश्चन में डाटा दो ही तरह के होते हैं। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में बेसिक डाटा निकालना हो तो एक बीच का डाटा आपको दिया रहेगा ही रहेगा, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए 60%, बस फट से पलट दीजिए आप, आपका टोटल निकल जाएगा। उस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट थे? 16,405। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछिए। अब अगला देखिए, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, मैं बताना मैं देना भी नहीं चाहता था, लेकिन आते हैं तो इसलिए मैं दे दिया हूं। 2 सेकंड बना के देखिए आप। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, तो कुल संख्या ज्ञात कीजिए, परीक्षा में कितने लड़के शामिल हुए। ये 2 सेकंड का काम है, ये कितना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, मैं टाइम भी नहीं दूंगा। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, 110 लड़के क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 110 लड़के फेल हो गए। तो आपको टोटल क्या निकालना है? परीक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने थे, बेसिक डाटा निकालना है। तो ये फेल का डाटा है और परसेंटेज क्या है? ये पास का है। तो 78% स्टूडेंट पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए? 28%, सॉरी 22% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। और सवाल में दिया हुआ है टोटल कितने लड़के फेल हुए? 110। आपको क्या निकालना है? टोटल कितने स्टूडेंट थे, बेसिक डाटा निकालना है। तो होना चाहिए यहाँ पे 28/100, लेकिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/22, या 28 नहीं 22 है ये, 100/22। 100 में से 78 जाएगा 22, 22 पंचे 110, कितने हो जाएंगे? 500। ये क्वेश्चन सब में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपको बिना टाइम दिए बता दिया। इसका क्लियर हो गया, कंप्लीट है। अगला देखिए अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिलते हैं, दूसरे छात्र को 45% अंक मिलते हैं। एक ही परीक्षा में इस प्रकार उन्हें उत्तीर्ण अंकों से 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। आप 5 सेकंड का पहले टाइम लीजिए, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिलते हैं और दूसरे छात्र को 45% अंक मिलते हैं। एक ही परीक्षा में इस प्रकार उन्हें उत्तीर्ण अंकों से 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करना है, यानी कि परीक्षा का टोटल मार्क्स ज्ञात करना। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। 5 सेकंड के भीतर निकालेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिलते हैं और दूसरे छात्र को 45% अंक मिलते हैं। एक ही परीक्षा में इस प्रकार उन्हें उत्तीर्ण अंकों से, यानी कि जितने में पास होना चाहिए था उससे 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं। तो आपको कहा है परीक्षा का अधिकतम अंक। परीक्षा का अधिकतम अंक मतलब क्या? टोटल मार्क्स निकालना, यानी क्या निकालना है? इस क्वेश्चन का बेसिक डाटा। तो 45% और 40%, 45% और 40% अंक अधिक मिलते हैं, तो 45 और 40% का डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से देखिए, 45% और 40% का डिफरेंस क्या हो गया? कितना हो गया? 5%। और 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं, तो 60 और 35 का अंक का डिफरेंस कितना हो गया? 60 और 35 अंक का डिफरेंस कितना हो गया? 25। 25, ये परसेंटेज नहीं है, 25 है, ये निकालिए। अब यही देखिए, आपको क्या निकालना है? टोटल। आपने बीच का डाटा निकाल लिया, कितना आ गया? 25। और यही 5% क्या हो गया? ये यही ना 5% 25 के बराबर है। आपको क्या निकालना है? बेसिक डाटा, यानी कि टोटल मार्क्स। तो होना चाहिए यहां पे 5/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 100/5। कितना हो गया? 500। तो परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना था उसमें? 500। देखिए, गौर से समझे, 40% ही अंक प्राप्त किया, दूसरे छात्र 45, तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया? 5%। और उत्तीर्ण अंकों से दोनों 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं, तो 35 और 60 का अंतर कितना हो गया? 25। यही 5% बराबर 25 हो गया ना, बैलेंस कर दिया हमने ना। अब आपको क्या निकालना है? परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो अधिकतम अंक यानी कि बेसिक डाटा निकालना है, तो बीच का डाटा रखेंगे, जो आपने परसेंटेज निकालना है उसको पलट दीजिए, बैलेंस करके बेसिक डाटा निकल गया है, आप उसको पलट दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। आई बात समझा? अब वो क्वेश्चन पूछ कुछ भी सकता था, यहां पे तो पूछा है परीक्षा का पूर्णांक हो, तो 500 निकल गया। मान लीजिए पूछता कि पहला छात्र कितना अंक प्राप्त किया, तो 500 का 40% निकाल देते। दूसरा अंक कितना प्राप्त किया, तो 500 का 45% अंक प्राप्त कर देते। कुछ भी पूछ सकता है।
आई बात समझे। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम पर इसको एक्स पे भी बना सकते हैं कि पहला स्टूडेंट, हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। आप मान लीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक था टोटल एक्स, ऐसे भी बना सकते थे। तो परीक्षा पहला विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया 40%, तो एक्स का 40% आप निकाल लीजिए, एक्स का 40% निकालिए यानी कि 40/100। फिर इसी परीक्षा में दूसरा अंक, दूसरा विद्यार्थी, फिर एक्स का 45% निकाल लीजिए, ऐसा भी निकाल सकते थे 45/100। अब इन दोनों को 35 और 60 अंक अधिक मिलते हैं, तो इसमें से पहले वाले में से 35 घटा दीजिए और इस वाले में से 60 घटा दीजिए, दोनों बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसमें 35 अंक ज्यादा इसको मिलता है, इसको भी 60 अंक ज्यादा मिलता है, तो दोनों को घटा दिए, तब दोनों इक्वेशन बराबर हो गया कि नहीं। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 500 आ जाएगा आंसर। लेकिन ये सब फालतू की चीज है, मैंने समझाने के बाद तो लॉन्ग मैथ होता है, इसे बहुत, ये कोई भारी प्रश्न है सो बात नहीं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत समान प्रश्न होता है ये सब, इसको धर से बना लेना है। खाली यहां थोड़ा ध्यान से देखना, ये परसेंटेज जुड़ता भी है कभी कभार, आप कैसे वो देखोगे। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला थोड़ा सा माथा लगाना है, अगर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मुकेश को 30% अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, जबकि श्याम को 35% अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, दोनों फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आप 5 सेकंड के भीतर इसको बना सकते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिख लिए। अब देखिए, एक परीक्षा में 30% अंक मुकेश को मिलता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, और श्याम को 35% अंक मिलते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30 और 35 परसेंटेज है, तो परसेंटेज का डिफरेंस निकालते हैं। तो 35% माइनस 30% बराबर 5%, डिफरेंस निकल गया। अब अंक का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अंक कितना होता है 20 और इसको 30, इसको 20 और इसको 30 मिलता है, यानी कि कितना हो गया 20 और 30 अंक का डिफरेंस निकालना हो, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। तो यही जो 5% इन परसेंटेज का अंतर है और अंक का अंतर है, तो यही 5% बराबर क्या है 10। आपको निकालना है बेसिक डाटा, तो बीच का डाटा रखेंगे और परसेंटेज को क्या करेंगे पलट देंगे। 10 अगुने 5%, मतलब होना चाहिए 5/100, नहीं होगा 100/5, 5 दूनी 100, कितना हो जाएगा 200। उस परीक्षा का अंक क्या था 200। यहां तक बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, देखते रहिए ठीक है। परसेंटेज का गैप बैलेंस कर रहे हैं, यही चीज मैं सिखाया आपको, चुटकियों में आंसर निकलता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और एक आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सीता को 40% अंक मिलते हैं और उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 56 अधिक हैं, लेकिन गीता को 30% अंक मिलते हैं और वह उसी परीक्षा में 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है। तो सीता के प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि सीता ने कितने अंक प्राप्त किए इस परीक्षा में, आपको वो बताना है। ठीक है, आप 5 सेकंड के भीतर बना सकते हैं। पहले मैं एक बार आपको टाइम देता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लें, एक बार बढ़िया से पढ़ें और बनता है तो बनाएं, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए आप ध्यान से, थोड़ा सा माथा लगाइए इस क्वेश्चन में। देखिए, सीता को 40% अंक मिलते हैं और गीता को 30% अंक मिलते हैं। तो पहले परसेंटेज कितना हो गया 40% और माइनस 30% बराबर 10%, ये तो आपने निकाल लिया जी। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और वो 56 अंकों से जो है अधिक है,
जितना अंक प्राप्त करती है, 40% अंक प्राप्त करती है, वो 56, जितने पास होना चाहिए उसे 56 अंक उसके ज्यादा है। लेकिन गीता को 30% अंक मिलते हैं और उसी परीक्षा में उसको 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि गीता फेल हो जाती है। तो यानी कि ये है 56 पास और गीता फेल हो जाती है। फेल मतलब क्या, -24, 24 अंक से फेल हो जाती है ना, तो माइनस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 80। ये चीज समझना था। अभी तक आपने जो दो क्वेश्चन बनाए हैं गौर से देखिए, दोनों के अंक या तो दोनों से ज्यादा थे या दोनों के अंक दोनों से कम थे, तभी अंतर निकालते हैं। कभी तो अंतर हमेशा माइनस हो जाता है, यहां भी अंतर ही निकाल रहे हैं। लेकिन एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो, उसका मैं अंतर कहूं, डिफरेंस कहूं निकालने के लिए, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, प्लस हो जाता है। मैं आपको कहूं कि 6 में से -4 को घटाओ, बताओ 6 और -4 को माइनस करो, तो यहां सीखिए थोड़ी एक चीज, 6 और -4 को माइनस करो तो 6 में से -4 को माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 24 अंक से ये फेल हो जाती है, तो ये -24 होगा ना। तो 56 का और -24 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 80। आई बात समझ में। अब ये 10% बराबर क्या हो गया, 80। अब आपको क्या निकालना है, सीता के प्राप्तांक। तो पहले तो कुल मार्क्स निकालिए कि इस परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना था। तो मिडिल डाटा उठाइए, अब परसेंटेज को पलट दीजिए, होना चाहिए 10/100, नहीं होगा 100/10, काट देते हैं, कितना हो गया 800। तो उस परीक्षा का पूर्णांक जो था वो कितना था, 800। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि उस परीक्षा का टोटल मार्क्स बताइए, अधिकतम मार्क्स कितना था, 800। लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीता को कितने अंक प्राप्त होती है, तो टोटल मार्क्स है 800 और सीता कितने अंक प्राप्त करती है, सीता को 40% अंक मिलते हैं। तो 800 का 40% निकाल लीजिए आप, 800 का 40% निकाल लीजिए, यानी कि 320। सीता को कितने अंक मिले, 320। कहां गई ये 320, कुछ था क्वेश्चन में थोड़ी है। ये चीज समझे, ये चीज थोड़ा समझना था यहां पे। ये माइनस का मतलब क्या होगा, देखो साइन के साथ अगर कोई अंक बढ़ रहा है, नहीं बात समझे, कोई अंक घट रहा है, तो अगर दोनों बढ़ा तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों घटा तो दोनों हो जाएगा माइनस। लेकिन एक बढ़ा और एक घटा तो इसको अंतर निकालो कभी भी तो इसका मार्क्स जुड़ जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अगर इसको घटाओगे, अगर आप यहां पे मान लीजिए घटा किसको और आप 32 रखोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 24 पर अंक कम मिलते हैं। मैं बार बार इस पे ध्यान दे रहा हूं, जिनका लेवल कमजोर होगा। ये आप याद करो, औसत वाले में याद है, एवरेज एक चैप्टर था इससे पहले वाला, उसमें पढ़ाया था। जब एक व्यक्ति एक समूह से जा रहा है तो वहां पर अगर जा रहा होता था, याद है, तो औसत आयु अगर घट जाती थी तो वहां प्लस कर देते थे। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। घटने मतलब क्या, माइनस। लेकिन माइनस को माइनस करोगे तो वो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया। देख लीजिए, थोड़ा सा माथा को तेज रखा कीजिए, अपने आप सारे क्वेश्चंस बनने जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन होता है, घबराना मत, 2 सेकेंड बनाता हूं। देखिए, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक हॉस्टल में, छात्रावास मतलब हॉस्टल, एक हॉस्टल में कितने लड़के रहते हैं, 800। टोटल लड़के 800 हैं, यहां ध्यान से देखिए, टोटल लड़के 800 हैं। 800 में 75% हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 800 का 75%। 75% मतलब ये सब मत लिखिएगा, 75% मतलब 3 4 4 दूनी 800 यानी कि 600। तो हॉकी खेलने वाली की संख्या कितने हो गए, 600। और 50% फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल, तो 800 का 50% मतलब क्या, आधा। 50% मतलब क्या, 50/100 यानी कि आधा, 400। अब आप यहां ध्यान से देखो, थोड़ा सा माथा लगाओ। एक हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट्स हैं 800, उस 800 में हॉकी कितने खेलते हैं, 600। और उसी 800 में फुटबॉल कितने खेलते हैं, 400। तो टोटल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, 1000। ये कैसे संभव हो गया, बार बार यही चीज सिखा रहा हूं, एग्जाम वाले में भी यही था कि ये कैसे संभव। विद्यार्थी है 800, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले हो गए 1000, ये कैसे संभव है। तो संभव है, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, तभी नहीं यह हो जाएगा। विद्यार्थी 800 है कहीं, उसमें कुछ हॉकी खेलता है, कुछ फुटबॉल खेलता है, 1000 हो गया, तो कैसे।
कैसे? इसका मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलता है वो फुटबॉल भी खेलता है, और जो फुटबॉल खेलता है वो हॉकी, तो विद्यार्थी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं? तो 1000 में से 800 को घटा दीजिए, यही ना 200 एक्स्ट्रा फेंक रहा है। तो इसका मतलब हॉकी और फुटबॉल दोनों, वही पूछ रहा है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 200। अब देखिए मैं इसका जबरदस्त सॉल्यूशन दूं, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, 2 सेकंड के भीतर। देखिए परसेंटेज बेस निकाल देता हूं, ये मैंने आपको समझाया बनाने के लिए। मैथ को सीखना है तो थोड़ा माइंड का ना, ये जो माथा का जो लेयर होता है ना, जो कहीं जंग वंग लगा हुआ होगा तो ये खोल देता है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 800, आप 75% हॉकी खेलते हैं और 50% फुटबॉल खेलते हैं, तो 75% हॉकी और 50% फुटबॉल, टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट? 125% स्टूडेंट। 125% कैसे संभव? परसेंटेज मतलब 100, 100 में 75 खेलता है, 100 में 50 खेलता है, तो कैसे जोड़ने पर आप ला दिए 125? इसका मतलब है 25% स्टूडेंट क्या करता है? दोनों खेल खेलता है। ये तो तभी संभव है जब 25% दोनों खेल खेले। तो बस 800 का डायरेक्ट 25% निकाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा 25/100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 200। देखो डायरेक्ट निकल गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? कंप्लीट है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ये सब कुछ साधारण प्रश्न है, इसमें कुछ खाली समझ लीजिए। जब भी ज्यादा बढ़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है, एक कक्षा में 10 स्टूडेंट है जिसमें 6 स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है और 4 मान लीजिए कि हॉकी खेलता है। अब मैं कहा कि उस कक्षा में ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 स्टूडेंट हॉकी और फुटबॉल खेलता है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी कक्षा में 10 है क्लास में, अब 12 मैंने बोला कि हॉकी और फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब जो हॉकी खेलता था और जो फुटबॉल खेलता था उसमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलता है, तभी ना 12 पूर जाएगा। वो एक बच्चा 2-2 खेल खेल रहा है, वही चीज में भी करना है। परीक्षा वाले में भी यही होता है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। तो ऐसा कभी संभव है जब एक ऐसा बच्चा होगा, ऐसा स्टूडेंट होगा जो हिंदी में भी पास हो जाएगा, संस्कृत 2 पेपर लिया होगा वो, तभी तो संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक कार्यालय में, ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगते हैं, थोड़ा माथा को तेज रखिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं आपके सामने में, सब क्वेश्चन कुछ नहीं, आज की क्लास में जाने नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अभी तक एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, 40% कर्मचारी कॉफी पसंद करते हैं, प्रत्येक कर्मचारी एक को या दोनों को पसंद करता है, 25 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं, तो कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं? कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं? आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के भीतर बना सकते हैं। मैं फिर भी आपको टाइम देता हूं, आप बना के देखिए। मैं इसको टाइम देता हूं थोड़ा सा, बने चाहे नहीं बने कोई बात नहीं, आप कोशिश जरूर करें, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे कहां हम गलती कर रहे थे। बस अब देखिए बना के, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फट से बना हुआ है। जिनका लेवल लो होगा, मे भी हो सकता है, होता है कोई, तो अब घबराना मत। बार बार एक ही चीज कर रहा हूं कि बार बार क्लास के वीडियो को देखा करें। एक कार्यालय में 70 कर्मचारी क्या पीते हैं? चाय पसंद करते हैं। 70 वाले हैं चाय पसंद करते हैं। 100 कर्मचारी है एक ऑफिस में, से समझिए, उसमें से 70 पसंद करते हैं चाय, 40% पसंद हैं कॉफी, 100 में 70 चाय और 40 कॉफी, तो टोटल कितने परसेंटेज स्टूडेंट? 110%। ये कैसे संभव हो गया भाई? ऑफिस में तो 100 ये बंदा है जिसमें 70 चाय पसंद करता है और 40 कॉफी पसंद करता है, पूरा जोड़े तो 110। ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि 10% बंदा उस ऑफिस में ऐसा है जो दोनों लेता है, तभी नहीं संभव होगा। वही बार बार वही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ये 10% बंदा दोनों होगा जो कॉफी भी लेता है। 100 आदमी में 70 आदमी चाय पीता है और 40 आदमी कॉफी पीता है। 100 ये आदमी है और 70 पीता है 40, 70 पीता है चाय और 40 पीता है कॉफी। कैसे संभव है? इसका मतलब है कि उसमें 10 बंदा ऐसा है जो चाय पी लेता है, कॉफी पी लेता है, तो यही 10% बराबर क्या हो गया? 25 ना।
25 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं, तो 10% दोनों पसंद करते हैं, 10 और 25 ना, आपको क्या निकालना है? टोटल, यानी कि बेसिक डाटा। ये तो कॉन्सेप्ट माथा में छाप लो। मैं तो वही बोला हूं कि भाई ये चीज हर जगह मैथ में होगा क्या, मैं तो बोला हूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हूं कि पूरा मैथ में आपको पॉकेट में डाल के दे दिया हूं। बोला था कि नहीं बोला था? जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल पूछे, उसका मतलब बेस है, कुल बेस, तो बस बीच का डाटा उठाओ 25, अब परसेंटेज को पलट दो। 10% मतलब क्या? 10/100 नहीं होगा, 100 क्या हो जाएगा? 10, 1 0 से 1 0। इसका मतलब उस कार्यालय में टोटल कर्मचारी कितने थे? 250। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम वाले और ये हॉकी फुटबॉल वाले, चाय कॉफी वाले सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, बुर्बक बनाता है, घुमा फिरा के ऐसा सब करता है, चीजें सारे में वही है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक और देखिए। अब ये बनाइए आप, ये बनना चाहिए। देखिए, एक पार्टी में 68% पुरुष कॉफी पीते हैं, 62% चाय पीते हैं। ठीक है, बंदा परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इतना माथा जरूर लगा लेना आप। सही में 68 पीता है कॉफी और सही में 62 पीता है चाय, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बुर्बक समझ जाएगा कि सही में इतना कहां ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या? अगर 100 से ज्यादा फेंकता है, इसका मतलब चाय और कॉफी जितना फेंकता है ज्यादा, वो दोनों पीता है। ठीक है, जबकि 25% पुरुष इन दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। 68% पुरुष कॉफी पीते हैं, 62% चाय पीते हैं, जबकि 25% पुरुष इन दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। पार्टी में पुरुषों, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक है, इसका डाटा कहीं मिस्टेक हो गया है। पार्टी में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मिस्टेक है। एक पार्टी में 68% कॉफी पीते हैं, पुरुष कॉफी पीते हैं, और 62% चाय पीते हैं, जबकि 25% दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो पुरुषों की पार्टी में कुल संख्या ज्ञात करने, तो बीच का डाटा इसमें है कहां? इसमें तो रहता ना कितने नहीं पीते हैं। ये मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये सब मैं सिर्फ देखो सामने में आ जाता है, इसलिए मैं छोड़ा नहीं जाता। मैं आप ये क्वेश्चन फट से बना के देखा, इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत पहले बार ये क्वेश्चन कुछ औकात ही नहीं है अब, क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ा चुका हूं आपको। किसी संख्या का 0.05% 15 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। धड़ाक से बताइए, किसी संख्या का 0.05% क्या है? 15 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 0.05% 15 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 0.05% 15 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। बहुत तेजी से बना सकते हैं। आपको क्या निकालना है? देखिए, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या x का 0.05% क्या है? 15 है, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। एक तो इसमें ऐसे बना सकते हैं। सबसे बढ़िया वह संख्या, संख्या मतलब क्या? बेसिक डाटा, बीच का डाटा उठाइए 15 और परसेंटेज को पलट दिए 0.05%। तो 0.05% का मतलब हो गया 0.5 अपॉन में 100, 0.05 अपॉन में 100, यही ना हो गया। पॉइंट तोड़ देंगे तो 100 और आ जाएगा, यानी कि हो गया 5/10,000, यही नहीं हुआ? तोड़े तो यहां बेसिक डाटा निकालना, संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच का डाटा उठाइए, आप परसेंटेज को पलट दीजिए। होना चाहिए 5/10,000, नहीं होगा, 10,000 ऊपर जाएगा, अब 5 आएगा नीचे। इसको पलट दिया हमने, 5 से 5 दिया 15, 30,000। इसका आंसर क्या है? 30,000, ऑप्शन नंबर चौथा। डाटा से घबराइए मत को, अब बाकी ऐसे ही बना सकते हैं, इसको भी वही तोड़ दीजिए, मैंने वही किया है। लेकिन मैं थोड़ा 2 सेकंड का टाइम बचा ले, जब तक एक्स मानोगे फट से इसको तोड़ के डाटा अपलोड दो ना, फट से आंसर आ जाएगा ना। ये तक कह रहा हूं ना मैं इस चीज में। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, ये क्वेश्चन अब ये देखिए क्वेश्चन वो बना लेंगे क्योंकि मैं दे दिया हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन है ए बी से 6 गुना अधिक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब आप कितना परसेंटेज समझे हैं जो मैं पढ़ाया हूं, जो बातों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप वो समझे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बनना मतलब टॉप, मतलब आप परसेंटेज को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा लैंग्वेज सही से पढ़ना, मैं सतर्क कर दिया हूं। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? मैं आपको, ये ऑप्शंस है, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप बना के देखिए। बनाए हैं कि नहीं? याद है पहली क्लास? थोड़ा सा लैंग्वेज खाली घुमाया है। राम की है श्याम की ऐसे 25% अधिक है तो श्याम की है राम की ऐसे कितने परसेंट कम है? वही तो, ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने परसेंटेज कम है? क्वेश्चन वही है। थोड़ा लैंग्वेज को समझिए, बस मैं इतना हिंट दिया हूं आपको। देखिए बना के, जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान से खाली क्वेश्चन क्या करा वो देखिए। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ए बी से 6 गुना अधिक है। देखिए ये है ए और ये है बी। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी को माना 1। अब आप गौर से ध्यान से देखना, या बी को मान लो आप 100, जैसे मान लो, आपकी मर्जी है। ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी को माना हमने 1। तो अब ए बी से 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है, 6 टाइम्स मोर। तो बी का, ए जो है वो बी से 6 गुना अधिक है तो ए बी तो माना हमने 1, इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना करोगे तो 6 गुना अधिक है, यानी कि 7 है ये। अगर यहां 6 करोगे तो गलत हो जाएगा, लैंग्वेज को पढ़ो। 6 गुना अधिक है। हाँ, ये कहता कि ए बी का 6 गुना है, ए इज 6 टाइम्स ऑफ बी, तो यहां 1 मानते, इसका 6 गुना यानी कि 6 कर देते। यहां पे 6 गुना अधिक है, बी है 1, तो 1 का 6 गुना कितना हुआ? 6। 6 गुना अधिक है, ज्यादा है, तो यानी कि 1 में 6 जोड़ दोगे तब ना ये ज्यादा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 गुना अधिक, ये देखो ये वर्ड मोर, यही क्वेश्चन की ट्विस्ट थी ये। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे? बस अब क्या दिक्कत है? अब तो बन गया, 6 गुना अधिक है। अब क्या पूछ रहा है? बी ए से कितने परसेंटेज कम है? तो बी कितना है? 1, ए कितना है? 7। तो बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? तो 6 कम है, क्योंकि ये 1 है, ये 7 है, तो 6 कम है। किससे? ए से। ये सब चीजें बता चुका हूं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बस 600 बट्टे में कितना हो गया? 7। अब आप इसको तोड़ दीजिए, तो 7 से तोड़ेंगे, 7 अट्ठे 56, 4 चला जाएगा इस पे, 7 पंचे 35, फिर 7 पंचे 35 हो जाएगा ना, 5 चला जाएगा इस पे, 7 सत्ते 49, 7 एक 7, 85.71%। ऑप्शन नंबर पहला टॉप क्लास का क्वेश्चन था ये। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए बढ़िया से। 6 गुना और 6 गुना अधिक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? बड़ा ही बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, 5 सेकेंड में बना सकते हैं। एक बार क्वेश्चन लिखिए और फट से बनाइए। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, अभी रिलेशन कितनी वाली सब कब कब का सीख चुके हैं। ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने परसेंटेज बड़ा है? देखिए बना के। ये सबसे बनना चाहिए।
बना दो मैं जिनको दिक्कत हुई। ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो सी को मान लेते हैं 100, तो ए सी से 50% बड़ा है यानी कि 150, बी सी से 25% बड़ा है तो बी सी से, सी है 100 तो 125। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब आप यहां ध्यान से देखिए, तो ए बी से कितने परसेंटेज बड़ा है, तो ए जो है वो बी से कितने परसेंटेज बड़ा है, तो ए जो है 150 है, अब बी कितना है 125 है, तो ए बी से कितना बड़ा है, ध्यान से, ए बी से कितना बड़ा है, तो बी से तो 25 बड़ा है, किससे, बी से, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 25 पंचे 7 से 5 से काट देंगे 20, यानी कि 20% बड़ा है। ऑप्शन नंबर पहला। आई बात समझ में, इस समय कुछ नहीं होता, ये 3 पे भी होता है, और ये क्वेश्चन को थोड़ा भयंकर बनाने की कोशिश किया, आपको बुर्बक बनाने की कोशिश किया, तो ये डी तक भी चला जाता है। इस समय क्वेश्चन कुछ नहीं होता, रिलेशन निकालना, जो कहेगा ज्यादा कम बड़ा छोटा निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब स्कॉलरशिप होल्डर्स बोलते हैं, जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, धारक हैं। तो छात्रवृत्ति न पाने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इतना जबरदस्त आपको सॉल्यूशन दिया हूं, आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं इसको। इतना खाली पढ़ के आए होंगे तीनों, तो पहला चैप्टर अनुपात समानुपात, दूसरा औसत यानी कि एवरेज, तीसरा आपका चल रहा है, मैंने बोला था यही 3 को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर पढ़ के आए हैं सारा क्वेश्चन एक एक बनेगा, खाली क्वेश्चन कहता क्या उसके अकॉर्डिंग काम करते जाइए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। मैं आपको टाइम देता हूं 5 सेकेंड का, फिर भी आप बना के देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए पढ़ लिए हैं। देखिए, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि छात्रवृत्ति मिलती है, तो उनका परसेंटेज निकालना है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, यानी कि छात्रवृत्ति नहीं निकलती है। तो पहले ये निकालो ना कि उस स्कूल में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितना है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 4:1। अब आप याद करो वो दिन, कौन सा दिन, जिस दिन मैं आपको पढ़ाया था अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मैं आपको एक वहां चीज बताया था कि अगर बॉयज और गर्ल्स की टोटल नंबर नहीं भी दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का नहीं, किसी भी चीज का अगर टोटल नंबर नहीं भी दिया हुआ है, सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, तब भी इसमें से हम बॉयज और गर्ल्स निकाल सकते हैं। याद आया आपको, याद होगा। इसमें बॉयज कितना हो जाएगा बताओ, कितना बॉयज हो जाएगा, 4, याद है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को जोड़ के नीचे। बॉयज कितने होंगे, 4/5। गर्ल्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, गर्ल्स है 1, तो उसको ऊपर में और टोटल को जोड़ के नीचे, गर्ल्स कितने हो जाएंगे 1/5। आपको क्या करा है, अब आपका बॉयज निकल गया, बॉयज है टोटल 4/5, उसमें बॉयज है। अगर टोटल संख्या दिया रहता तो एग्जैक्ट निकलता, नहीं दिया हुआ है तो भिन्न में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ये मैं बताया हूं अनुपात समानुपात, मैंने बोला था आगे काम आएगा, तभी तो बोला यही 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना का, तो आगे एक एक क्वेश्चन बनेगा, खाली कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखिए। अब बॉयज है 4/5, तो 75% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती है, तो 25% को नहीं मिलेगी। तो टोटल बॉयज कितना है 4/5, तो 4/5 में 25% को नहीं मिलेगी। फिर लड़कियां कितनी है 70%, 70% लड़कियों को मिलती है, तो इसका मतलब 30% को नहीं मिलेगी। लड़कियां है कितनी 1/5, तो 30% को नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलने का ही निकालना है, जिसको नहीं मिलती है बस आप काट दो, 5 से 5 25, 5 का 20%, फिर 5 30, यानी कि 6%, यानी कि बॉयज में 20% लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और 6% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आपको क्या पूछा है कि छात्रवृत्ति न पाने वालों का छात्रों का प्रतिशत निकाले, यानी कि टोटल, तो टोटल को छात्र में दोनों आ गए ना, तो 20% लड़के और 6% लड़की, यानी कि 26% छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसमें पूछता था कि लड़के कितने को नहीं मिलेगी, तो 20% को नहीं मिलेगी।
लड़कियों कितने को नहीं मिलेगी? तो 6% को नहीं मिलेगी। क्लियर है? देखो बनाओगे, बनाते रह जाओगे, x मानो 100 मानो, मान के देखो, कोई दिक्कत, लेकिन फालतू का काय टाइम खराब करना। एक सिंपल सी तरीका बताऊं, जबरदस्त तरीका बताया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ऐसा बना के देखिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए ये बनना चाहिए। देखो लैंग्वेज है खाली। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, वयस्क मतलब एडल्ट्स, यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, लड़कियां वयस्क है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, उन छात्रों का आपको परसेंटेज निकालना है जो एडल्ट्स नहीं है, जो वयस्क नहीं है। आप 5 सेकेंड में इसको गर्दा उड़ा सकते हैं। आप बना कर देखिए, तो भाई ये आपसे बनना चाहिए। सब लोग देखिए। क्लियर है? मैं डायरेक्ट निकालता हूं, देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं। लड़के कितने हो गए? 3/5, 3/5 लड़के। 20% लड़के जो है वयस्क एडल्ट हैं, इसका मतलब 80% नहीं होंगे। प्लस लड़कियां कितनी हो गई? 2/5, 25% लड़कियां एडल्ट हैं, इसका मतलब क्या? 75% एडल्ट नहीं होंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। आप 5 से काट दो, 16 पंचे 80, 16 तिया 48, 48% लड़के एडल्ट नहीं है। और फिर इसमें भी काट देते हैं 15, 15 दूना 30, 30% लड़कियां नहीं है। टोटल कितने हो गए? 78%। 78% वयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां उपस्थित हुई। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, पास हुई, तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए? बड़ा ही बेस्ट क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा का मतलब क्या ना, डाटा थोड़ा अच्छा रहता है, कभी पल घुमा देता है। तो एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां उपस्थित हुई। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, यानी कि पास हो गई, तो कितने परसेंट विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, उसका परसेंटेज आपको बताना है। एक बार क्वेश्चन लिखें और बढ़िया से पढ़ें, और आप कोशिश करें। पहले मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप पहले कोशिश करें। क्वेश्चन लिख पाते हैं चाहे नहीं लिख पाते हैं, वो क्वेश्चन वीडियो को पॉज पर कर करके भी आप आराम से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं समझाता हूं, ये जो टाइम देता हूं, तो अगर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्वेश्चन को जरूर एक बार दिल से पढ़ लीजिए, ताकि मैं जो यूज करता हूं ना उस बात को, तो इस समझे रहेंगे। हाँ ये डाटा है, ये कह रहा था, तो सर ने ये किया, तो वो आपको मैं जो समझाऊंगा उसको समझने के लिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कितने लड़के हैं? 1000। 1000 लड़के में 60% लड़के पास हो गए, तो इसका मतलब फेल किए होंगे। 1000 लड़के में फेल कितने होंगे? 40%। तो 1000 का 40% यानी कि 400। 400 लड़के फेल हो गए। अब 800 लड़कियां हैं, 800 लड़कियां, 50% लड़कियां क्या हो गई? फेल हो गई। तो 800 में इसका मतलब क्या? पास कितनी होंगी? 50%। 50% फेल तो 50% पास। तो 800 का 50% मतलब क्या? 400। इसका मतलब है उस परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए? 400 लड़के फेल हुए, 400 लड़कियां फेल हो गए, टोटल हो गए फेल 800। तो इसी का तो परसेंटेज निकालना है। तो 800 तो फेल हो गए, तो 800 फेल हुए। कितने पे? टोटल पे। तो टोटल कितना हो गया? 1800। 1000 लड़के, 800 लड़कियां, तो टोटल हो गया 1800। फेल का ही परसेंटेज निकालना है इसको। तो 0 से 0 काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 से 2 9 18, 400 बट्टे में 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, नहीं कटेगा। 44.44%, यानी कि ये आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा।
क्लियर है, कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन, आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 है तो ए की आय निकालनी है। या बना के देखिए, पहले आप एक बार कोशिश करें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 है तो ए की आय बतानी है। आप बना के देखिए, पहले आप पहले कोशिश करें। देखिए, देखो इसको बनाने के तो कई सारे तरीके हैं। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं, दो तरीका ऐसे बताता हूं आपको। ऐसे सबसे बेस्ट तरीका क्या है आप समझ लीजिए। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले एक में ये बताता हूं। देखो ये ले लो ए, ये ले लो बी और ये ले लो सी, इकट्ठे रिलेशन बना लो। ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो बेस में तो सी है, सी को मान लेते हैं 100। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो सी को हमने माना 100, तो बी की आय क्या हो जाएगा 10% कम, तो 100 का 10% कम मतलब क्या 90 हो जाएगा ये। अब ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो अब बी ए की आय बी की आय क्या है 90, तो 90 का 20% कम, तो 20% कम मतलब क्या है 90 का 80% यानी कि 72। 90 का ए की आय बी की आय का 20% कम है, बी कितना है 90, तो बी की आय का 20% कम है, तो बी की आय है 90, तो 20% कम का मतलब क्या, बी की आय का 80% है। 20% कम मतलब क्या है 20% कम है, इसका मतलब 80% है। तो 0 0 काट दिए, 72 आ गया कि नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा था, बन गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करा, यदि सी 500 है तो अब सी 500 बनाओ। ये सी 500, सी 100 है तो बी 90 है, ए 72 है। अब आपको क्या करना है, यदि सी 500 है, सी को 500 करना है, तो सी तो 100 है ही, तो 5 से गुना कर देंगे इसको, तो ये 500 हो जाएगा। तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे। तो आपको क्या निकालना है, ए की आय, तो बस गुना कर दो। ए को गुना करोगे 72 पंचे कितना हो जाएगा 360। इसका आंसर क्या हो गया 360 निकल गया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है और आराम से आप बना सकते हैं, सब क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। लेकिन देखो हम एक तरीका आपको और देते हैं, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको और देता हूं और आप आसानी से बनाएंगे। दूसरी बात, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो ऐसे भी आप बना लेंगे, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कभी कभार क्या करता है, 4 लेयर ले जाता है, ए बी सी डी तक ले जाता है और ये घुमा फिरा देता है, उल्टा फुल्टा कर देगा। बना ऐसे भी तरीके बहुत सारे हैं, एक तो ये तरीका, और सबसे बेस्ट चाहे एबीसी तक हो, चाहे नहीं समझे एबीसीडी तक हो, 4 वाला बंदा भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से बनेगा। देखो रेशियो बेस निकालते हैं इसमें। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, ए की आय ए रेशियो बी निकाल रहे हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो अगर हमने माना बी को 100, तो ए क्या हो गया 20% कम, यानी कि ए हो गया 80। बस इसको काट दो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि ए बरा ए रेशियो बी क्या हो गया 4:5। ये सबसे बेस्ट है, दिक्कत इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें और आसानी लगेगा। जब ये 4 लेवल आता है ना, तो ऐसे निकालने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था, ऐसे आराम से निकाल। अब फिर देखो बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो ये है बी रेशियो सी। अब बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी मान लीजिए 100, तो बी की आय क्या हो गया 10% कम, यानी कि 90 रेशियो 100, 0 से 0 कट गया, 9 रेशियो 10 हो गया। अब आप याद करो वो दिन
ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, तो तीनों कैसे निकालते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, याद है मैं आपको रेशियो एंड परफॉर्मेंस याद है। इस 9 से इन दोनों को गुना कर दीजिए बारी बारी से, 909 चौक 36 रेशियो 9 पंचे 45 रेशियो और लास्ट में 10 पंचे 50, इन दोनों गुना कर देते हैं। अब देखो आपको ए को कितना बनाना है, 5, बी सी को कितना बनाना है 500, ये सी है 500, तो इसको कितने से गुना करोगे 10 को, 50 है ही 10 से गुना कर दोगे 500, तो 10 से इसको भी गुना करोगे, 10 से इसको भी गुना करोगे, रेशियो में जो काम एक एक के साथ करो सभी काम वही था, तो ये कितना हो जाएगा देखो 360, आंसर निकल गया। वही तरीका है, इससे थोड़ा ही अच्छा है, ठीक है। बाकी 3 वाले पे दोनों वाले, ये 4 वाले में थोड़ा इसमें दिक्कत होता है, एक स्टेप और बढ़ना पड़ता है, कभी का उल्टा फुल्टा दे देता है, वो आपको मैं लाऊंगा क्वेश्चन, घबराइए मत, तो आप इसे बना सकते हैं। आई बात, बाकी समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन आप और बनाइए, ये क्वेश्चन आप बना के देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी बताना है। धड़ाक से बताइए, टाइम मत लीजिए। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी बताना है। बना के देखिए अब। सबसे बनना चाहिए ये। क्लियर है सबसे? एक तो फिर वही वाली बात, ए बी सी ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे। दूसरा आप रेशियो से बना सकते हैं, ए रेशियो बी। ए बी से 40% अधिक है, ए बी से, तो बी माना 100, तो ए क्या हो गया 40% अधिक यानी कि 140, काट देते हैं 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 रेशियो 5, 7 रेशियो 5। फिर बी रेशियो सी, बी सी से 20% कम है, बी सी से, सी माना 100, बी 20% कम है 80। कैलकुलेशन अच्छा है तो ये भी मत लिखो, डायरेक्टली लिखो 4 और 5, तो ये क्या हो गया 4 रेशियो 5। बस आप तीनों निकाल लो, 4 से 4 सत्ते 28। आपको पूछा तीनों क्या निकालना है, आपको पूछना है ए और सी, तो ए क्या हो गया 4 सत्ते 28 और सी क्या हो गया ये 5 25, 28 रेशियो 25। कहाँ है आंसर, ये देखो ऑप्शन नंबर पहला, 28 रेशियो 25। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। आज की क्लास में कुछ खास नहीं था, मतलब क्वेश्चन कहोगे आज की क्लास का क्वेश्चन जो था सो कुछ खास नहीं था, मतलब नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे, खाली आपको पता होना चाहिए था। नॉर्मल से बेसिक मीडियम भी था, बना सकते हो, दिक्कत बड़ी आज क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।